हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, दैट इज़ जिसको हम यूरिया फॉर्मेशन भी बोल देते हैं या फिर इसको हम ऑर्निथिन साइकिल भी बोल देते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे फिल्ट्रेशन का, रीअब्जॉर्प्शन का इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, उसके बाद हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे बैलेंस करता है सोडियम एंड क्लोरीन आयंस को इन आवर बॉडी और किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर कंजर्वेशन ऑफ वाटर चलता रहता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन चैप्टर का, वो है हमारा ऑस्मो रेगुलेटरी रोल ऑफ किडनीज। ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस विच रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन, कंपोजिशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा। एक ये बहुत असेंशियल प्रोसेस होती है जिससे कि जो हमारे जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम से कम हो, क्योंकि अगर हमारा बॉडी से ज़्यादा क्वांटिटी में अगर वाटर लॉस होगा तो उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होती है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से वाटर रहा गया तो वो बॉडी फ्लूइड्स को डाइल्यूट कर देती है। तो इसलिए हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन को हमें मेंटेन करना पड़ता है, एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करनी पड़ती है, और वो किसके जरिए होता है? किडनीज के जरिए। किडनी का मेन रोल होता है इसमें ऑस्मो रेगुलेशन का, यानी कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर एक एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करती है, जो कि होम्योस्टेसिस प्रोवाइड करती है। सेकेंड, कि जो हमारी किडनीज है उसकी वर्किंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है जो हमारी वर्टिब्रेट जो किडनी होती है वो एक्सट्रीम फ्लेक्सिबल होती है इन इट्स वर्किंग। ये हाई अमाउंट में हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होती है, और जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर इनटेक बहुत कम होती है तो हमारी बॉडी से कैसा एक्सक्रीट होता है यूरिन? हाइपोटोनिक यूरिन, क्योंकि वाटर इस टाइम डेफिशिएंट होता है और उसको कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर इनकी वर्किंग में कि वो हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करती है, वो सबसे ज़्यादा किस में दिखाई देता है? लैंड एनिमल्स में एंड मेरीन एनिमल्स में। तीसरी बात, अगर बॉडी के अंदर अच्छे से वाटर हो जाए यानी कि काफ़ी डाइल्यूट हो जाए तो उसमें क्या होता है, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर ये कम कर देती है और ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज कर देती है। फिर भी ये कंट्रोल नहीं होता तो ये कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन नहीं हो जाती हमारी बॉडी के अंदर, और ये हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस जो पार्ट होते हैं वो इसमें ऑस्मो रिसेप्टर्स के जरिए नोटिफाई हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है, जो यूरिन होता है वो मोर डाइल्यूट हमारी बॉडी से पास आउट होता है दैन द बॉडी फ्लूइड्स, जिससे कि अच्छे से वाटर बॉडी से रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला जो पार्ट है कि ऑस्मो रेगुलेशन से हमारे अभी मैंने जैसे बताया कि क्या क्या फंक्शंस है कि आयन बैलेंस रखते हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम के ऑस्मोटिक बैलेंस चलता रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, हमारा पीएच बैलेंस रहता है ऑस्मो रेगुलेशन से, और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है और हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है। अब आगे हमारी ये बात आती है कि ये होता कैसे ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसमें हमारे हार्मोन्स का, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, किडनी के अंदर जो हार्मोन्स है, उनका सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है, और यहाँ पर जो रोल प्ले होता है वो होता है कुछ स्पेशल हार्मोन्स के जरिए। जैसे कि फर्स्ट है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड सिक्रीटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद ये कैसे होता है? इट इज स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज इन ऑस्मोमोलैरिटी ऑफ ब्लड, और इससे जो डिस्टल ट्यूबुल है उसकी वॉल्स और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो वाटर की ज़्यादा परमेएबल हो रही है। ठीक है, तो ये एक मोर कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या काम करते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन ये ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे कि रेनल आर्टरी प्रेशर कम हो जाता है, और जस्टा ग्लोमेरुलर जो सेल्स होते हैं बॉडी को वो रेनिन एंजाइम को प्रोड्यूस कर देते हैं, और उनका काम क्या है, वो हमारी अल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन उससे इंक्रीज हो जाती है, उससे रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से, और ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो किडनीज का मेन काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का, बाय एलिमिनेटिंग आइदर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यूरिन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ बॉडी। और जो ये रेगुलेशन होता है ये किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड सोडियम कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन टॉपिक आज हमारा खत्म हो गया, और नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।